हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज की लेक्चर में हम देख रहे हैं 2DFA, जिसे टू वे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस पे हमने DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA के बारे में समझा था। अगर आप DFA, NFA और एप्सिलॉन NFA के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप उसके लेक्चर देखें, उसके बाद ही आप 2DFA को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 2DFA क्या है? सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2DFA की डेफिनेशन के साथ। 2DFA क्या है? 2DFA एक्चुअल में DFA का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें आपको दो डायरेक्शंस दिए होते हैं, राइट डायरेक्शन एंड लेफ्ट डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन का यूज़ आपको इनपुट स्ट्रिंग्स को रीड करने में करना है। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप इनपुट स्ट्रिंग्स के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है 2DFA का, जो कि DFA में नहीं था। DFA आपको एक ही डायरेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दे रहा था, सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में आपको मूव करने के लिए अलाउ करता है। बट 2DFA में आपको दोनों ही डायरेक्शन में मूव करने का परमिशन देता है। तो 2DFA का जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में बात करें तो DFA और NFA के कंपोनेंट्स की तरह ही 2DFA में भी इनिशियल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स, इनपुट अल्फ़ाबेट्स और ट्रांजिशन फंक्शंस होते हैं। बट अगर ट्रांजिशन फंक्शंस की जो इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंट देखने को मिलता है। डिफरेंट ये रहता है कि ट्रांजिशन फंक्शन अगर DFA में देख रहे हैं तो DFA में आपको याद होगा कि हर एक स्टेट का जब भी हम इनपुट लेकर आगे नेक्स्ट मूव देख रहे होते थे, बट 2DFA में ऐसा नहीं होता। 2DFA में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट के साथ एक इनपुट होता ही है, साथ ही साथ नेक्स्ट मूव में आपको R और L जैसे लेटर देखने को मिलते हैं। R का मतलब होता है राइट मूव और L का मतलब होता है लेफ्ट मूव। तो जब आप R को रीड करेंगे, मतलब आपको इनपुट स्ट्रिंग में राइट शिफ्टिंग लेनी है, राइट मूव करना है। और जब आप L को रीड कर रहे होंगे तो उसमें आपको जो इनपुट स्ट्रिंग दिया है उसमें आपको लेफ्ट मूव करना है। इसे आगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, तब आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इनपुट टेप की बात करें तो इनपुट टेप में आपको यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग्स रखनी होती है और इनपुट स्ट्रिंग्स के ऊपर रीड राइट हेड होता है। इस रीड राइट हेड में जो डायरेक्शंस होंगे लेफ्ट या राइट, वो आपके पर्टिकुलर स्टेट्स जब आप एक इनपुट को रीड करके विजिट करोगे वहाँ पर मेंशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम को याद रखना है कि कैसे हम रीड राइट टाइप का यूज़ करते हैं। जब आप रीड को राइट मूव करेंगे तो आपको राइट करने के समय आपको राइट इनपुट टेप में जब आप राइट डायरेक्शंस की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ का राइट डायरेक्शन देखिए, तो नेक्स्ट जो इनपुट होगा वो B हो जाएगा। मान लीजिए आपका रीड राइट हेड जो है C पर है, तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन मूव करने का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, तो C का जो लेफ्ट है वो B हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर रीड राइट हेड काम करता है। कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, DFA का कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होता है 2 वे में, यानी 2DFA में। तो जिस तरीके से DFA में स्टेट्स और ट्रांजिशंस देखे थे, वैसे ही यहाँ 2DFA में भी होते हैं। सिर्फ आपको चेंजेस ये देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर इनपुट के साथ साथ आपको लेटर R और L देखने को मिलते हैं। R को राइट और L को लेफ्ट मानना है। तो यहाँ Q0 जो है A को रीड करके Q1 मूव करेगा और यहाँ पर R का मतलब है कि इनपुट स्ट्रिंग अब राइट डायरेक्शन में पढ़ी जाएगी। ठीक है, उसके बाद Q1 B को रीड करके
Q2 स्टेट पे आ जाएगा और इनपुट स्ट्रिंग लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। फिलहाल देखते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स की बात करें तो ये कैसे तय होता है कि do-TFA में ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। तो एक्सेप्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपको जो आपने इनपुट टेप लिया है उस पर कंडीशन क्या होगी कि एंड जो है राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड है वो फाइनल स्टेट का होगा। अगर ऐसा है तो आपका पर्टिकुलर इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया है। बट अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इनपुट रिजेक्ट कब होती है, तो इनपुट जब रिजेक्ट होती है जब आपका राइट हैंड एक नॉन फाइनल स्टेट को इंडिकेट करेगा या फिर टेप का बिल्कुल लेफ्ट हैंड होगा या फिर टेप जो है एक ऐसी लूप जनरेट करेगा जिसमें आपको बार बार उसी कॉन्फ़िगरेशंस को रिविजिट करना होगा। तो ये सारी 3 स्टेप्स होंगी रिजेक्शंस के लिए। अब बात करते हैं आईडी की। आईडी क्या है, इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ। तो आईडी में आपके बेसिक 3 कंटेंट होते हैं। पहला है करेंट स्टेट, दूसरा है रिमेनिंग इनपुट और तीसरा है रीडिंग हेड का पोजीशन। ठीक है, तो ये 3 कंटेंट आपको याद रखने हैं। तो ये क्या है, ये सब थ्योरी में है, इसे हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन को। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है 101001। ये स्ट्रिंग do-DFA का जो टेबल बना हुआ है इस टेबल से एक्सेप्ट होगा या नहीं। डायग्राम भी बना सकते थे लेकिन हमने यहाँ टेबल दिया है क्वेश्चन में, आपको डायग्राम में भी आ सकता है। बट आपको बात वही है, अगर डायग्राम आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो यहाँ ऑलरेडी ट्रांजिशन टेबल दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है do-DFA में एक्सेप्ट होगी या नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल में पहला कॉलम आपका आईडी का रहेगा, दूसरे कॉलम में इनिशियल स्टेट लिखी हुई है फिलहाल, और बाकी के कॉलम आपके पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग के रहेंगे। 101001 को एक एक कॉलम में फिलहाल रख दिया है फर्स्ट रो में। ठीक है, उसके बाद आईडी 1 पे हमारे क्या चेंजेस होंगे वो हमारे इनिशियल स्टेट और इनपुट पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल स्टेट है Q0 और इनपुट 1 है। यहाँ टेबल को भी देख लेते हैं एक बार। टेबल में स्टेट लिखी हुई है, इनपुट 0 पर हमारा क्या ट्रांजिशन है और इनपुट 1 पर क्या ट्रांजिशन है। ये जो येलो कलर का आप Q1 देख रहे हो ये फाइनल स्टेट है। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम Q0 1 को रीड करते हैं। इनिशियल स्टेट Q0 है, इनपुट 1 है। तो टेबल में हमें चेक करना है Q0 पर इनपुट 1 हमारा कौन सा नेक्स्ट स्टेट होने वाला है। तो Q0 पर इनपुट 1 लेकर हम नेक्स्ट मूव करेंगे Q1 राइट डायरेक्शन में। तो Q0 को राइट डायरेक्शन में लेकर आना है। तो Q0 राइट डायरेक्शन में देखें तो 1 है, 1 को एक्सचेंज करेंगे, नेक्स्ट स्टेट हमें लिखना है Q1। ठीक है, Q0 1 को रीड करते हुए कहाँ आया है, 1 पर आया है, और इसे हम लिखेंगे राइट डायरेक्शन में। तो अभी तक की जो स्टेट थी Q0 थी और इसका राइट डायरेक्शन ये पोजीशन होगा। तो इस पोजीशन में मैंने रख दिया है Q1। इस पोजीशन में 1 था तो ये एक्सचेंज हो जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, और बाकी सारी इनपुट स्ट्रिंग ऐसी जैसी थी वैसी ही लिखती जाएगी। अब हमारा करेंट स्टेट हो जाएगा, इनपुट 0 होगा और करेंट स्टेट हमारी होगी Q1। Q1 इनपुट 0 के लिए देखेंगे नया ट्रांजिशन क्या है। Q1 इनपुट 0 के लिए नया ट्रांजिशन है Q1 एंड राइट डायरेक्शन में मूव करना है।
तो Q1 का राइट डायरेक्शन आएगा यहाँ पर, और नया स्टेट है Q1, नया स्टेट लिख दिया हमने Q1, और इस 0 को लिख देंगे इसके पहले। ठीक है, ये दोबारा से Q1 नहीं लिखा है, Q1 0 पे हमारा स्टेट Q1 आ रहा है। ठीक है, आप ये ना समझिए कि Q1 मैंने दोबारा से लिखा है। Q1 स्टेट पे 0 लेकर हम Q1 स्टेट पे इनपुट 0 लेकर Q1 पर आ रहे हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है राइट डायरेक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट मूव होगा Q1 और 1 को लेके, Q1 और 1 को लेके। तो Q1 स्टेट पे इनपुट 1 Q2 स्टेट पे आएंगे। तो Q2 स्टेट पे आने के साथ आपको क्या डायरेक्शन लेना है? लेफ्ट लेना है। तो Q1 का लेफ्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के स्थान पे रखना है आपको नया स्टेट Q2। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो ये इसकी पोजीशन में आ जाएगा, इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, और बाकी सभी ऐसे ही लिख लेना है। अब देखिए, अब आपके पास जो नया स्टेट और इनपुट आया है वो है Q2 और नया इनपुट है 0। Q2 इनपुट 0 पर नया ट्रांजिशन देगा Q0। नया ट्रांजिशन Q0 है और राइट डायरेक्शन देना है। तो Q2 का राइट डायरेक्शन, नया ट्रांजिशन Q0, Q2 का राइट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आना है। तो ये बन जाएगा मेरा Q0, और ये 0 एक्सचेंज हो जाएगा पहले की पोजीशन में इस तरीके से, और बाकी सभी को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, नाउ Q0 इनपुट 1 पर, Q0 इनपुट 1 पर Q1 पे आएंगे। ठीक है, Q0 इनपुट 1 पे नेक्स्ट स्टेट दे रहा है Q1 और राइट डायरेक्शन। Q0 का राइट डायरेक्शन है इसके नीचे। ठीक है, Q0 का राइट डायरेक्शन है 1 के नीचे, और यहाँ पर आपको क्या देखना है, नया स्टेट क्या है, Q0 1 पर Q1 दे रहा है, Q0 1 पर Q1 नया स्टेट दे रहा है, और इसे हम लिख देंगे इसके आगे इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आपका Q1 एट 0 है, नेक्स्ट स्टेट है आपका, मतलब करेंट स्टेट आपका Q1 है और इनपुट 0 है। तो Q1 स्टेट पे इनपुट 0 क्या मूव करना है, Q1 पे मूव करना है राइट डायरेक्शन में। Q1 का राइट डायरेक्शन यानी यहाँ, और इसके नीचे ब्लैंक जगह है, इसका राइट डायरेक्शन है ना। तो Q1 0 पे क्या दे रहा है, Q1 ही दे रहा है, बट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट डायरेक्शन होने के बाद जो आपने पोजीशन चेंज की है ना उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, पहले लिख देंगे ये। ठीक है, ओके। ठीक, अब Q1 इनपुट है 0, Q1 इनपुट 0 पे क्या आ रहे हैं, Q1 राइट शिफ्ट में। ठीक है, तो Q1 राइट शिफ्ट में, Q1 का राइट यानी यहाँ पर इसके ब्लैंक में, यहाँ पर Q1 0 पे Q1 दे रहा है, और इसे हम रख देंगे यहाँ। अब देखिए करेंट स्टेट क्या है मेरी, Q1 एंड इनपुट क्या है 1 है। तो करेंट स्टेट Q1 इनपुट 1, तो यहाँ पर आपको Q2 स्टेट में जाना है, Q2 स्टेट में जाके लेफ्ट डायरेक्शन लेना है। तो Q2 कहाँ पर, लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट देखिए कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा इसका Q1 का लेफ्ट। तो इसके नीचे हम लिख देंगे नया स्टेट क्या है, Q2। 0 के नीचे मतलब 0 की जगह हमने Q2 लिखा है, तो ये 0 एक्सचेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और बाकी सभी ऐसे ही लिख दिए जाएंगे।
अब Q2 इनपुट 0, करेंट स्टेट है Q2 इनपुट 0। क्या है नेक्स्ट स्टेट? Q0 राइट डायरेक्शन, Q2 का राइट क्या है? 0। इसकी जगह पे आपको क्या रखना है? नया स्टेट रखना है Q0, और ये 0 क्या हो जाएगा? इसके पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब हमारा करंट स्टेट Q0 है और इनपुट बन गया है हमारा, क्या बना है? इनपुट 1। तो करंट स्टेट Q0 इनपुट 1 कौन सा स्टेट पे दे रहा है? Q1 पे राइट डायरेक्शन। तो Q0 का राइट डायरेक्शन यानी इसकी जगह पे, तो इसकी जगह हमें Q0 पे 1 इनपुट पे क्या नया स्टेट मिल रहा है? Q1, ये लिख देंगे और 1 यहाँ आ जाएगा। बाकी सभी को ऐसे ही लिख लेना है। ओके, नाउ अब इसके आगे कोई भी इनपुट स्ट्रिंग नहीं है। तो अब हम यहाँ पर थ्योरी की तरफ आते हैं। थ्योरी में कहा गया था कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ कहा गया था कि जब हम सारे सिंबल्स को प्रोसेस कर चुके होंगे और ऑटोमेटा जो है हमारा इस तरह से मूव कर रहा होगा कि वहाँ पर लास्ट स्टेट में सारे सिंबल्स को प्रोसेस कर चुके होंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ऑटोमेटा जो है फाइनल स्टेट को इंडिकेट करेगा राइट एंड में। ठीक है, फाइनल स्टेट को। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर? इस टेबल में राइट एंड यानी इस तरफ वाले में देख रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंड देखिए, राइट एंड जो है फाइनल स्टेट है क्या? ऑफ कोर्स हमारा फाइनल स्टेट ही तो राइट एंड में आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है इस टेबल से। ठीक है, यानी 2DFA से। अगर रिजेक्शन की कंडीशन होती तो क्या होता कि भाई टेप हमारा नॉट फाइनल स्टेट का राइट एंड में दिखा रहा होता, या फिर हमारा टेप जो है लेफ्ट एंड दिखा रहा होता, या फिर लूप बन रहा होता। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट बताते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट तरफ में अगर मुझे क्या मिलता? लेफ्ट एंड में कोई स्टेट होता तो मैं कहती कि हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट है, या फिर राइट एंड में मुझे फाइनल की जगह नॉन फाइनल मिलती तो मैं कहती कि मेरा स्ट्रिंग जो आपने दिया है वो इस स्ट्रिंग को हमारा 2DFA एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और लूप क्या होता है कि बार बार यहाँ पर वही वाले स्टेट्स को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लूप की एंट्री हो जाती और हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई क्वेश्चन की हेल्प से। अब हम बात कर लेते हैं ये आईडी का स्ट्रक्चर क्या था। तो आईडी में हमने देखा था कि करेंट स्टेट होता है और रिमेनिंग इनपुट होते हैं और रीडिंग हेड की पोजीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखने को आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टेट था, रिमेनिंग इनपुट इस तरफ आ रहे हैं एक तरफ, और हमारा करंट जो रीड था वो हमारा पर्टिकुलर स्टेट के साथ लगा होता है। ठीक है, जिसे मैंने अंडर लाइन से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आईडी डिजाइन होता है, और आईडी को ही यहाँ पर इन्होंने इस तरह से फॉर्मलाइज किया है। सिग्मा स्टार, क्यों सिग्मा स्टार? सिग्मा स्टार इंडिकेट करता है इनपुट्स को लेके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट है, स्टेट के इस तरफ भी आपको इनपुट देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ भी इनपुट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वही यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया है कि मान लीजिए स्ट्रिंग है A1 A2 A3 से लेके AN और करेंट स्टेट है Q और रीडिंग करना है मुझे AI, तब आईडी मेरी क्या होगी? A1 A2 A ये मेरा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसके बाद एक स्टेट है Q और उसके बाद इनपुट आ रहा है AI और ट्रांजिशन दे रहा है कि Q स्टेट AI इनपुट पर
नेक्स्ट जो मूव करेगा वो पी स्टेट पे करेगा राइट डायरेक्शन लेके। तो मुझे क्या करना है, सिंपली क्यों राइट डायरेक्शन में क्या देख रहा है, ए आई, ए आई को हम रिप्लेस कर देंगे न्यू स्टेट पी से और ए आई की पोजीशन क्यू की जगह आ जाएगी। वही काम यहाँ पर किया है, ए आई के बाद पी आ गया और बाकी हमने स्ट्रिंग इसी तरह से लिख दी। जो काम हम अभी यहाँ कर रहे थे उसी को थ्योरी में समझाया गया है। तो थ्योरी आपको ऐसे समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल कराया, उसके बाद आपको थ्योरी बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका होमवर्क है 101101 को इसी DoDFA से एक्सेप्ट कराना है और बताना है ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। लेक्चर अगर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।